आज इस बड़ी रिपोर्ट में बात करेंगे समाजवादी परिवार से जुड़ी उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई और बीजेपी नेत्री अर्पणा यादव के पति प्रतीक यादव की अचानक मौत ने हर किसी को चौंका दिया है। सिर्फ 38 साल की उम्र, फिटनेस का शौक, हाई प्रोफाइल परिवार और फिर अचानक मौत। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया? शरीर पर चोट के निशान क्यों मिले? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया इमरजेंसी थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी टाइमलाइन, अस्पताल से रिपोर्ट और पोस्टमार्टम तक की हर खबर, जानकारी, परिवार का रिएक्शन और वो सवाल जो अब भी लोगों के मन में घूम रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर प्रतीक यादव कौन थे। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री के परिवार से जुड़े थे। वे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई और बीजेपी नेत्री अर्पणा यादव के पति थे। हालांकि राजनीतिक परिवार से होने वाले बावजूद प्रतीक यादव खुद राजनीति से दूर रहते थे। उनकी पहचान फिटनेस, बिजनेसमैन और जिम इंडस्ट्री से जुड़ी चेहरे के रूप में देखी जाती थी। बताया जाता है कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल का काफी शौक था। अब बात उस सुबह की है जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। 13 मई 2026 की सुबह लखनऊ में अचानक प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोग उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने जांच किया, उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और दिल में काम करना बंद कर दिया था। जैसे ही मौत की खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर बीजेपी के नेताओं तक हर किसी के मन में दुख का आशंका हुआ। अखिलेश यादव ने भी अपने भाई की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि व्यापार में नुकसान और मानसिक दबाव इंप्रेशन की जरिए तोड़ देता है, लेकिन कहना यही खत्म नहीं होता। आप लोगों को बता दें कि मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब पोस्टमार्टम की खबर सामने आई। शव को लखनऊ के KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया। डॉक्टर की एक विशिष्ट टीम ने पोस्टमार्टम किया। शुरुआती पोस्टमार्टम में बात सामने आई, उन्होंने लोगों की चिंता बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतीक यादव की मौत कार्डियोस्पोटियल कोलैप्स से यानी दिल की और सांस की अचानक बंद होने से हुई। इसके पीछे की वजह मैक्सिक पल्मोनरी एम्ब्रोथिलीम्स यानी फेफड़ों में खून जमना या थक्का जमना कहा जाता है। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि यह बीमारी क्या होती है। शरीर में खून का थक्का बनना वह फेफड़ों की नसों में पहुंच जाता है, तब इंसानों को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार अचानक हार्ट फेल हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति भी हो जाती है। डॉक्टरों के अनुसार यह स्थिति बेहद खतरनाक मानी जाती है और अगर समय पर इसका इलाज न मिले तो मरीज की मौत भी हो सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बात सामने आई जिसके लोगों को मन में आशंका है और लोग इस बात पर हैरान हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि शरीर पर जो चोटिली मिली, जिससे लोग परेशान है कि इनके शरीर पर चोट का निशान कैसे आया। और आप लोगों को बता दें कि बस यहीं से सोशल मीडिया पर सवालों का दौरा शुरू हो गया। लोग पूछने लगे कि आखिर चोट कैसे लगी, क्या प्रतीक यादव नाली में गिर गए थे या कहीं सड़क पर गिर गए थे, क्या उन्हें पहले से कोई समस्या थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी एजेंसी ने किसी का साजिश या अपराध पुष्टि नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौत से पहले कुछ घंटे प्रतीक यादव को शरीर में या सिर में चोट लगी थी। हालांकि इस आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पुलिस और मेडिकल पूरी टीम इस मामले की जांच कर रही है।
अब बात करते हैं उस विवाद की जो मौत से पहले चर्चा में था। कुछ महीने पहले प्रतीक यादव और अर्पणा यादव के रिश्तों में लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए थे जिसमें उन्होंने वैवाहिक के माने विवाह के तनाव की बात की थी। यहाँ तक कि तलाक की चर्चा भी सामने आई थी। हालांकि बाद में परिवार की तरफ से इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहा गया, लेकिन अब प्रतीक यादव की अचानक मौत के बाद लोग उन्हें पुराने पोस्ट को भी फिर से देखने लगे। जो पुराना पोस्ट प्रतीक यादव ने किया था उस पोस्ट को लोग अब फिर से देखने लगे हैं। उधर राजनीतिक पारिवारिक होने की वजह से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लखनऊ में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मीडिया और समर्थक की भारी भीड़ देखने को मिली। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद परिवार हरिद्वार जाकर अस्थि विसर्जन की तैयारी भी कर रहा है। अर्पणा यादव भी परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रतीक यादव पहले से बीमार थे? कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अप्रैल महीने में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बाद में वे अस्पताल से लौट आए थे। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी तनाव की मानसिक दबाव की बातें भी सामने आई। हालांकि परिवार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई इसे मेडिकल इमरजेंसी बता रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर इतनी कम उम्र में एक फिट इंसान की अचानक मौत कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ इससे समझना जरूरी है कि अभी तक आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी वजह मेडिकल बताई जा रही है, यानी कि नॉर्मल है। किसी भी तरह की अफवाह या बिना पुष्टि की बातें से बचने के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी यह घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरा तरफ बीजेपी और बीच में एक जूझता हुआ परिवार। इन सबके कारण यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्योंकि आगे मामलों में कोई मेडिकल जांच नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक विसार और मेडिकल में सैंप सुरक्षा रखे गए ताकि जागरूकता पड़ने पर आगे जांच की जा सके। इस पूरी घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। फिटनेस, पैसा, पहचान सब कुछ होने के बावजूद मौत का कभी भी आना निश्चित होता है। कोई भी नहीं जानता मौत कब आएगी। प्रतीक यादव की मौत ने न सिर्फ यादव परिवार बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर दिया। फिलहाल पुलिस, मेडिकल टीम और परिवार की तरफ से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर इस मामले में कोई भी जानकारी सामने आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे।